नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ खत्री आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आज हम के अपने चैनल के ऊपर ट्रायम क्लासेस के अंदर। काफ़ी समय से हमारे वीडियोस में ब्रेक आ गया था। हम कुछ बेहतर लाने की कोशिश में थे आपके लिए। उम्मीद है कि कुछ समय में हम उसमें सफल भी हो ही जाएंगे। आज एक नए सेटअप के साथ वापस से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे और शुरू करते हैं आपकी आगे की पढ़ाई एडमिशन ऑफ अ पार्टनर्स की। चलिए बच्चों, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था कॉन्सेप्ट अबाउट रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। आज हम आगे बढ़ेंगे विद सम क्वेश्चंस ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। एंड यू ऑल नो इट वेरी वेल कि हमारे जो क्वेश्चंस है वो कहाँ मिलते हैं। हमारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे आपकी अपनी वर्कशीट नंबर 15 के अंदर। और वर्कशीट नंबर 15 आपको कहाँ मिलेगी? गूगल ड्राइव के ऊपर। गूगल ड्राइव का लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, फटाफट से वर्कशीट नंबर 15 को डाउनलोड करें और ओपन करें उसका क्वेश्चन नंबर 1। अभी फिलहाल के लिए वर्कशीट नंबर 15 का जो है एक कॉपी मेरे पास है अवेलेबल। मैं उससे क्वेश्चन पढ़ता हूं और क्वेश्चन आपके लिए करता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है K&L दो पार्टनर्स हैं। देयर आर टू पार्टनर्स K&L carrying on the business in the partnership, sharing profits in the losses in the ratio of 2:3. Their balance sheet as at 31st of March 2012 was as follows। और इनकी बैलेंस शीट आपके सामने है। इन्होंने Z को ले लिया पार्टनरशिप में और Z को इन्होंने 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स दे दिया। ठीक है, स्टॉक एंड फर्नीचर का एडजस्टमेंट करना है, बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है, प्रोविजन 5% का क्रिएट करना है। जे को जो है वो Z को जो है वो कैपिटल लेकर के सॉरी इन्होंने जे को लिया एडमिशन में। जे को जो है कैपिटल लेकर के आनी है 60,000 रुपए की। कैपिटल आएगा वो 60,000 रुपए की और उसके साथ साथ प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर के आएगा 40,000 रुपए की, जो कि बिजनेस के अंदर ही रहना चाहिए, ऐसा हमें कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमें कहा गया जर्नल एंट्री बनाइए और ओपनिंग बैलेंस शीट दीजिए। हम जर्नल एंट्री बनाने की जगह हम आपके सामने पेश करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। चलिए इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। चलिए आ जाइए बच्चों। सबसे पहला काम इस क्वेश्चन के अंदर हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला काम हमें इस क्वेश्चन के अंदर करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा रेशो। तो आइए सबसे पहले पहला वर्किंग नोट बनाता हूं और वर्किंग नोट नंबर 1 के अंदर मैं चालू करता हूं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की कैलकुलेशन के अंदर मुझे यहां पे जो है सबसे पहले लेट द प्रॉफिट बी ₹1 वाली अप्रोच लगानी पड़ेगी। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यहां पे मेरे को कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है कि के और एल किस तरीके से इस प्रॉफिट को एडजस्ट करने वाले हैं। तो लेट द प्रॉफिट बी ₹1। के का इसमें से शेयर जे को हम दे रहे हैं 1/3। तो 1/3 देने के बाद हमारे पास रिमेनिंग कितना रह जाता है? हमारे पास रिमेनिंग रह जाता है 1 - 1/3 यानी कि 2/3। उसके बाद अगर हम बात करें तो के को मिलता है 2/5 ऑफ 2/3 यानी कि 4/15। जो हमारा एल है, एल को मिलता है 3/5 ऑफ 2/3 यानी कि तकरीबन 6/15। आ जाइए देखते हैं क्या नया रेशियो रह जाता है के, एल और जे के बीच में। के पास रहेंगे 4/15, एल के पास रहेंगे 6/15 और जे के पास रहेगा 1/3। बाहर निकालते हैं, 15 आता है 4, 6, 5। तो आपका नया रेशियो हो जाता है, जो एनपीएसआर आपके सामने निकल के आता है वो आता है 4:6:5। आगे अगर हम थोड़ा सा और बढ़ें और हम इस क्वेश्चन के अंदर एसआर निकालने की तरफ चलें, यानी कि हमने एनपीएसआर निकाल लिया, ओपीएसआर हमारे पास ऑलरेडी गिवन है और अब की बार हम निकालना चाहें कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगर हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो की तरफ आगे बढ़ना चाहें तो हम इस चीज को इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है
सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के का था 2/5 जो कि नया हो गया 4/15। बाहर में अगर बेस 15 को ले लेता हूं, 5 से डिवाइड करता हूं, 6 - 4 यानी कि 2/15। अगर मैं बात करूं एल की तो इसको पहले मिलता था 3/5 जो कि अब हो चुका है 6/15, यानी कि अगर मैं 15 को बेस लेता हूं और 5 3 3 जा 9 - 6 करता हूं तो आता है 3/15, यानी कि मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाता है 2:3। तो मैंने यहां पे लिखा 2:3। इसी की नोट के साथ मैं आगे बढ़ जाता हूं और साइड में मैं इस चीज को इन्फॉर्मेशन को लिख लेता हूं सो दैट ये चीज मेरे काम आ जाएगी। आ जाइए, मैं आगे बढ़ता हूं अब इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन के अंदर हमें कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले बनाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर सपोज टू मेक पार्टनर्स रिवैल्यूएशन अकाउंट भी हमें बनाना है। तो हम यहां पे सबसे पहले बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसके नीचे ही हम बना देंगे बैलेंस शीट, और साथ के साथ इधर हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर मेरे पास 3 पार्टनर है, यहां पे के, एल एंड जे। तो मैं यहां रख देता हूं के, एल, जे, और यहां भी रख देता हूं के, एल और जे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। आ जाइए, हमें कहा गया है, सबसे पहले मेरी आदत है मैं सबसे पहले बैलेंस शीट खत्म करता हूं, मेरे स्टूडेंट्स को पता है जिस जिस पॉइंट पे एडजस्टमेंट है उसको बाहर अंदर रखेंगे, बाकी सबको बाहर निकालेंगे। सबसे पहला आइटम दिया हुआ है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो क्रेडिटर्स एज इट इज बाहर आ जाता है 24870। अगला बैलेंस आता है कैपिटल का, तो कैपिटल का बैलेंस इधर आ जाएगा, बाय बैलेंस बीडी 68,100 एंड 68,100। इधर आते हैं कैश इन हैंड, तो कैश में भी चेंज आने वाला है इसलिए कैश को मैं अंदर की तरफ रख देता हूं। कैश एट बैंक, तो कैश एट बैंक मैं मानता हूं कैपिटल वगैरह सब कैश में लाएगा तो मैं बैंक का अमाउंट सीधे बाहर निकाल देता हूं 23,850। क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट कहता है डेटर्स। डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है, आपको प्रोविजन बनाना है तो डेटर्स अंदर की तरफ रहेंगे 11,000 रुपए। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर आता है स्टॉक। स्टॉक के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, और स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट है क्या? हाँ बिल्कुल है साहब, 36,000 रुपए का स्टॉक है, वो बाहर की तरफ ही रहेगा, अंदर की तरफ ही रहेगा। फर्नीचर के ऊपर किसी भी तरीके का, हाँ फर्नीचर पे भी है एडजस्टमेंट, फर्नीचर भी जो है वो अंदर रहेगा। कितने रुपए का फर्नीचर है? 8,800 रुपए का, वो भी अंदर की तरफ रहेगा। और एक है बिल्डिंग, और बिल्डिंग पे भी एडजस्टमेंट है तो बिल्डिंग भी अंदर की तरफ ही रहेगी 80,000 रुपए की। इसके साथ बैलेंस शीट के सारे आइटम्स कवर हो जाते हैं। हमें सबसे पहले कहा गया कि वो 60,000 रुपए की कैपिटल लेकर के आ रहा है, तो हमने यहां पे लिख दिया बाय कैश 60,000 रुपए, और प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर के आ रहा है कितने रुपए? 40,000 रुपए, और हमारे पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 2:3। तो प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 2:3 में, जो कि है 40,000 रुपए का। 40,000 रुपए का 2:3 में डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी कि 40,000 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी कि 16,000 रुपए इसको मिल जाते हैं बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। 16,000 रुपए इसको मिल जाते हैं और 24,000 रुपए इसको मिल जाते हैं, और कुल मिलाकर के 1 लाख रुपए जो हैं वो कैश के अंदर प्लस हो जाएगा जेड्स कॉन्ट्रीब्यूशन 1 लाख रुपए, और ये आपका बढ़ जाता है 1,01,420 रुपए हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको कहता है कि साहब स्टॉक ऑफ फर्नीचर को 12.5% से कम करना है। स्टॉक ये रहा, स्टॉक है 36,000 का, 12.5% से कम करना है, और इसका 12.5% होता है 4,500।
तो यहाँ से माइनस रिवैल्यूएशन कर दीजिए 4,500, तो ये आपके पास बचेगा 31,500। और रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे आ जाएगा टू स्टॉक, क्योंकि आपको नुकसान हुआ है 4,500 रुपए। और क्या कम करना था हमको? फर्नीचर को भी कम करना था। कितने रुपए? 12.5% से। तो फर्नीचर ये रहा 8,800 का 12.5%, तो आता है 1,100 रुपए। तो यहां से माइनस कर दीजिए रिवैल्यूएशन 1,100 रुपए, और अमाउंट निकल के बाहर आता है 7,700 रुपए। तो यहां पे लिखेंगे आप टू फर्नीचर 1,100 रुपए। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो आता है वो आता है सबसे पहला पॉइंट जो आज हमारे पास आया, बिल्डिंग को एप्रिशिएट करना है 15,000 रुपए से। यानी कि बिल्डिंग की जो वैल्यू है उसको एप्रिशिएट करना है। एप्रिशिएट करना है तो यहाँ प्लस रिवैल्यूएशन में 15,000 रुपए कर दीजिए, यानी कि जो आपकी बिल्डिंग है वो बढ़ के हो जाएगी 95,000 रुपीज की। और हमारे को नेक्स्ट पॉइंट पे कहा गया है प्रोविजन डाउटफुल डेट्स का क्रिएट करना। तो सबसे पहले 15,000 यहाँ लिख दीजिए, बाय बिल्डिंग 15,000 रुपए। हमें नेक्स्ट कहा गया है कि भैया आपको प्रोविजन जो है वो क्रिएट करना है कितना? 5% का सन्ड्री डेटर्स के ऊपर। माइनस कर दीजिए आप रिवैल्यूएशन 11,000 का 5%, तो साहब 11,000 का 5% होता है 550 रुपए। 550 रुपए, तो 11,000 में से 550 आप माइनस करते हैं तो बैलेंस आता है 10,450 रुपए। यहां पे लिखेंगे आप टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितने रुपए बेटा? 550 रुपए। नेक्स्ट पॉइंट हमें कहा गया है, बस नेक्स्ट पॉइंट का काम हमने कर दिया। तो यहाँ पे जो भी पोस्टिंग थी वो सारी पोस्टिंग हमने कंप्लीट कर दी है। अब हम क्या करेंगे बच्चों? हम वन बाय वन सारे अकाउंट क्लोज करेंगे। सबसे पहले बंद होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड ज्यादा दिख रही है, तो क्रेडिट साइड का टोटल लगा दीजिए जो कि है 15,000 रुपए। 15,000 रुपए में से जब आपने 4,500 रुपए, आपने 1,100 रुपए और आपने 550 रुपए माइनस किए, तो आपके पास बैलेंस आता है 8,850 रुपए का। 8,850 रुपए का जो ये बैलेंस है, ये बैलेंस आपका 2:3 में डिवाइड होगा, 2 केस कैपिटल और 2 एल्स कैपिटल में। ठीक है, 8,850 रुपए डिवाइड होंगे, तो 8,850 इंटू 2/3, सॉरी 8,850 इंटू 2/5, यानी कि इसको मिल जाएंगे 3,540 रुपए और इसको मिल जाएंगे 5,310। ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट तुरंत पार्टनर्स को दे दिया जाएगा बाय रिवैल्यूएशन। यहां आता है 3,540, यहां आता है 5,310। इसी के साथ अब बंद होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का टोटल लगाएंगे, यहां आता है 60,000 रुपए। आपके के का बैठता है 68,100 प्लस 16,000 प्लस 3,540, यानी कि 87,640। आपका इसका बैठता है 68,100 प्लस 24,000 प्लस 5,310, यानी कि 97,410। एक बार रीअश्योर कर लेता हूं मैं अपने काम को। आ जाइए, आगे बढ़ते हैं बेटे। नेक्स्ट यहां पे लिखेंगे इसकी बैलेंसिंग, टू बैलेंस CD 87,640, 97,410 एंड 60,000। आइए टोटल लगा देते हैं यहां पे वापस, 87,640, 97,410 और 60,000। यही वाला कैपिटल का बैलेंस यहां आ जाएगा। कैपिटल अकाउंट्स KLJ 87,640, 97,410 एंड 60,000। अमाउंट टोटल करके बाहर निकाल दीजिए, 97,410 प्लस 60, यानी कि 245,050। टोटल करके बाहर निकलेगा 24,870, यानी कि 269,920।
यहाँ पे वापस टोटल करके बाहर निकालते हैं। इधर का टोटल भी सेम बैठना चाहिए, 101,420 प्लस 23,850 प्लस 10450 प्लस 31500 प्लस 7700 प्लस 95,000, यानी कि 2,69,920। इसी के साथ आपका जो पहला क्वेश्चन था रिवैल्यूएशन का वो कंप्लीट हो जाता है। देखिए इसके अंदर एक पूरा ऑर्डर चल रहा है, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फिर बंद होती है बैलेंस शीट। इसी क्रोनोलॉजी के अंदर यदि आप इस क्वेश्चन को करोगे तो ऐसे क्वेश्चन आपसे जरूर से सॉल्व हो जाएंगे। फटाफट से इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों आज की क्लास को यहीं रोकते हैं और क्वेश्चंस करेंगे रिवैल्यूएशन के नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्दी ही लेकर के आऊंगा इस वर्कशीट में दिए गए बचे हुए क्वेश्चंस के साथ। तब तक आपको एक छोटी सी एडवाइस है, बाकी के 2 क्वेश्चंस जो वर्कशीट में दिए उनको ट्राई जरूर कीजिएगा। काफी मेहनत से हम यहां तक पहुंचे हैं, इतने सारे सब्सक्राइबर्स हमने आपके प्यार से ही पाए हैं। ये सब्सक्राइबर्स नहीं, मेरे हिसाब से आपका प्यार ही है। हम भी कंस्टेंट जो है एफर्ट्स लगाते हैं कि हम आपको और कुछ अच्छा देते रहें। हमें ये करने का मोटिवेशन कहाँ से मिलता है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें ये करने का मोटिवेशन मिलता है आपसे, आपके लाइक्स से, आपके कमेंट्स से, आप जब शेयर करते हैं इन वीडियोस को वहाँ से। सो थैंक यू वेरी मच इन एडवांस फॉर लाइकिंग दिस वीडियो, for commenting upon this video about your the main important point that you liked or you disliked, whatever it is there. And thank you so very much. Keep supporting. Be with us. Jai Shri Shyam.